हेलो एवरीवन, रिक सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे एंड आप सबकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीओ मेंस लेवल पजल। ये फ्लोर एंड फ्लैट बेस पजल है एंड मेंस में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पोस्ट कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखना। आई होप आप सबने सोल्व कर लिया होगा। तो देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या है। हमें 14% दिए गए हैं। देर आर 14 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, ये 14% हमें दिए गए हैं। आर लिविंग इन ए 7 स्टोरी बिल्डिंग, जो कि एक 7 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, नंबर्ड 1 to 7। ठीक है, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज़ 1 एंड अपर इज़ 2 एंड सो वन। मतलब 1 से लेकर 7 तक, लो से लेकर अब तक हमें फ्लोर दिए गए हैं 1 to 7। दे आर 2 फ्लैट्स, 2 फ्लैट दिए गए हैं लेफ्ट टू राइट, जो जिनका नंबर है 1 और 2। ठीक है, ईच ऑफ दम वर्क इन डिफरेंट बैंक्स, सबके सब डिफरेंट बैंक में काम करते हैं, ये उनके नाम दिए गए हैं। प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब तक के इंस्ट्रक्शन में हमें क्या दिया गया है। हमें फ्लैट दिए गए हैं, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, लेफ्ट टू राइट हो गए ये। ठीक है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, ये हमारे बैंक के नाम हो गए, एस बी आई, एच डी एफ सी, आई सी आई, पी एन बी एंड सो ऑन। ये सारे बैंक के नाम हैं हमारे। और हमें पर्सनस हमारे कौन कौन से थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन, एन तक हमारे पर्सनस दिए गए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या, इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है। दे आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द एंड हु वर्क इन इंडियन बैंक। ठीक है, 3 फ्लोर्स हैं किसके बीच में, एंड हु वर्क इन इंडियन बैंक। ठीक है, एन और इंडियन बैंक के बीच में हमारे पास क्या है, 3 फ्लोर्स हैं। के डज नॉट वर्क इन ओबीसी, के हमारा ओबीसी में काम नहीं करता, के डज नॉट वर्क इन ओबीसी बैंक। एंड नेक्स्ट क्या दिया गया, ई डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ई हमारा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता, ई डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, एफ डज नॉट स्टे ऑन फ्लैट नंबर 1। अब एफ फ्लैट नंबर 1 में नहीं रह रहा हमारा, तो किस पे रहेगा, ऑब्वियसली बात है, 2 ही फ्लैट है हमारे पास, तो फ्लैट नंबर 2 में रहेगा। हम इसको ऐसे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है हमें, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड हु वर्क इन एक्सिस बैंक, एफ और एक्सिस बैंक के बीच में एक ही पर्सन बैठा है। ठीक है, एफ एंड एक्सिस बैंक में एक ही पर्सन बैठा है। ठीक है, एफ डज नॉट लिव ऑन ओड नंबर फ्लोर, एफ हमारा ओड नंबर फ्लोर पे नहीं रहता। ठीक है, अब एफ ओड नंबर फ्लोर पे नहीं रहता तो किस पे रहेगा, इवन पे, तो 2 4 और 6, 8 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 7 ही फ्लोर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इंस्ट्रक्शन की तरफ। हमारे क्या है, द वन हु वर्क इन इंडियन बैंक एंड द वन हु वर्क इन एक्सिस बैंक डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लोर। ठीक है, द वन हु वर्क इन इंडियन बैंक, मतलब आई बी से डिनोट कर लेते हैं हम इसे। इंडियन बैंक एंड द वन हु वर्क इन, क्या दिया गया था, एक्सिस बैंक डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लोर, आई बी और एक्सिस बैंक वाले सेम फ्लोर पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, पर्सन नेम स्टार्ट विद वोवल डज नॉट लिव ऑन द फ्लैट नंबर 2। ठीक है, जो वोवल से स्टार्ट होते हैं, वोवल से स्टार्ट मतलब वोवल ही हो गए क्योंकि हमारे पास ए बी सी डी के अंदर दिया गया है। तो कितने वोवल होते हैं, 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, बट हमें तो यहाँ पे एन तक दिया गया है, तो एन से पहले कितने वोवल आते हैं, 3, ए ई और आई। ठीक है, तो ये कहाँ पे नहीं रहते, फ्लैट नंबर 2 पे नहीं रहते, तो किस पे रहेंगे, फ्लैट नंबर 1 पे। तो ए ई आई, ए ई एंड आई। ठीक है, अब अगली इंस्ट्रक्शन दी गई है, नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव के हु लिव इन फ्लैट नंबर 1। ठीक है, के जो कि फ्लैट नंबर 1 में रहता है, तो ये भी हम यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, के फ्लैट नंबर 1 में रहता है हमारा। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव के हु लिव इन फ्लैट 1 इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो द वन हु वर्क इन पी एन बी। मतलब सिंपल सी बात दी गई है कि के ऊपर जितने पर्सन हैं पी एन बी के उतने नीचे हैं, ये हमें दिया गया है। ठीक है, एंड आगे क्या दिया गया है, हु लिव इन फ्लैट 2, मतलब पी एन बी हमारा फ्लैट नंबर 2 में रहता है, ये हम इसको ऐसे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, द वन हु वर्क इन पी एन बी डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव
और इमीडिएटली वन हु वर्क इन एक्सिस बैंक। मतलब पीएनबी बैंक में काम करने वाला एक्सिस बैंक के ऊपर नीचे नहीं बैठता। एक्सिस के ऊपर भी पीएनबी नहीं है और नीचे भी पीएनबी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। के एंड द वन हु वर्क इन पीएनबी डज नॉट स्टे ऑन सेम फ्लोर। ठीक है, जैसे आईबी और एक्सिस वाले सेम फ्लोर पे नहीं रहते, ऐसे के और पीएनबी सेम फ्लोर पे नहीं रहते। ठीक है, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है हमें। ए लीव्स इमीडिएटली बिलो जी। ए कहाँ रहता है? इमीडिएटली बिलो जी। मैं दोबारा लिख देता हूँ ये रफ करके। ए लीव इमीडिएटली बिलो जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया हमें। मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड द वन हु वर्क इन यूनियन बैंक। ठीक है, एंड मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड द वन हु वर्क इन यूनियन बैंक। डी और यूनियन बैंक के बीच में दो से ज़्यादा पर्सन है। डी और यूनियन, दो से ज़्यादा पर्सन है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है। बी स्टे ऑन ए फ्लैट विच इज़ लेफ्ट ऑफ एल। ठीक है, बी कहाँ पे रहता है? लेफ्ट ऑफ एल। ये जगह थोड़ी कम पड़ गई इसलिए मैं बीच में लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड मतलब बी अब फर्स्ट फ्लैट में रहेगा और एल सेकंड में, क्योंकि लेफ्ट ऑफ एल दो ही फ्लैट है हमारे पास, तो बी हमारा फर्स्ट में हो गया, एल सेकंड में हो गया। एंड डी लीव अबव द वन हु वर्क इन यूनियन बैंक। डी अबव रहता है यूनियन बैंक के। ठीक है, डी डज नॉट लीव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। डी टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता। ये सेपरेट कर देता हूँ मैं ताकि आसानी रहेगी बाद में देखने के लिए। ठीक है, एंड ये पीएनबी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो एल इज टू लेस देन द पर्सन लिव अबव वन हु वर्क इन सीबीआई। मतलब सीबीआई के ऊपर जितने रहते हैं उससे दो कम एल के नीचे रहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन बिलो एल इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव वन हु वर्क इन सीबीआई। मतलब सीबीआई के ऊपर मान लो आप वाई रहते हैं तो इसके नीचे y-2 रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा है हमारे इंस्ट्रक्शन में। द वन हु लिव इमीडिएटली अबव एन लिव इन ए फ्लैट विच इज़ लेफ्ट वर वन हु वर्क इन एसबीआई। ठीक है, द वन हु लिव इमीडिएटली अबव एन, एन के इमीडिएटली अबव रहने वाला लिव इन द फ्लैट विच इज़ लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव इन एसबीआई। मतलब लेफ्ट किसका है? हु वर्क इन एसबीआई। मतलब ऑब्वियसली बात है ये फर्स्ट फ्लैट में होएगा और ये सेकंड फ्लैट में होएगा, तो इस हिसाब से एन भी हमारा क्या होएगा? फर्स्ट फ्लैट में आएगा। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या है। एल नाइदर वर्क इन सीबीआई नोर इन एक्सिस बैंक। एल ना तो सीबीआई में काम करता ना एक्सिस में काम करता। एल नाइदर वर्क इन सीबीआई और एक्सिस। द वन हु वर्क इन सीबीआई डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। सीबीआई वाला हमारा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया हमें। सी वर्क इन एच डी एफ सी बैंक। सी हमारा कहाँ काम करता है? एच डी एफ सी में। ठीक है, जी एंड सी लिव ऑन द सेम फ्लोर। जी और सी हमारे सेम फ्लोर पे रहते हैं। जी एंड सी सेम फ्लोर। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया हमें। नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव ई सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो द वन हु वर्क इन आईसीआई। मतलब ई के ऊपर जितने रहते हैं उतने आईसीआई के नीचे रहते हैं। आगे क्या दिया गया हमें। ई डज नॉट वर्क इन आईसीआईसी बैंक। ई हमारा आईसीआईसी बैंक में नहीं रहता। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हमें। आई एंड एफ डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर। आई एंड एफ भी हमारे सेम फ्लोर पे नहीं रहते। आगे क्या दिया गया हमें। द वन हु वर्क इन कैनरा एंड द वन हु वर्क इन बीओबी
लिव ऑन द सेम फ्लोर। कैनरा और BOB वाले सेम फ्लोर पे रहते हैं। कैनरा, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ मैं। कैनरा एंड BOB, ये हमारे कहाँ आते हैं, सेम फ्लोर। ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हमें, डी डज नॉट वर्क इन कैनरा बैंक। डी हमारा कैनरा बैंक में नहीं रहता, मतलब डी कैनरा में काम नहीं करता, सॉरी रहता नहीं, काम नहीं करता। डी डज नॉट वर्क इन कैनरा बैंक। टू पर्सन लिव बिटवीन H एंड J। J डज नॉट वर्क, डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। J हमारा टॉप में नहीं है, टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, सॉरी जगह कम पड़ गई यहाँ पे, तो ये पेन प्रॉब्लम कर रहा है। जे हमारा टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, ये कैनरा है, जे टॉप पे नहीं है, ठीक है। और जे और एच के बीच में 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, नाइदर के नोर आई वर्क इन कोऑपरेशन। के और आई हमारे कोऑपरेशन में काम नहीं करते, इसको भी यहीं लिख लेता हूँ मैं, के और आई हमारे कोऑपरेशन में काम नहीं करते। आई लिव अबव ए, आई कहाँ रहता है, अबव ए, आई लिव अबव ए, ओके। एन लिव अबव द वन हु वर्क इन इंडियन बैंक एंड बोथ ऑफ देम लिव इन सेम फ्लैट, ठीक है। एन कहाँ है हमारा, इंडियन बैंक के ऊपर है, और दोनों के दोनों हमारे सेम फ्लैट में है, मतलब या तो दोनों सेकंड फ्लैट में है या दोनों फर्स्ट फ्लैट में है। तो एन लिव अबव इंडियन बैंक, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, एल एंड द वन हु वर्क इन CBI शेयर द सेम फ्लैट नंबर, ठीक है। एल एंड द वन हु वर्क इन CBI शेयर द सेम फ्लैट नंबर, मतलब इनका भी फ्लैट नंबर सेम है, जैसे ऊपर दिया गया था ना हमें, एंड द एन लिव अबव, एक तो एन अबव रह रहा है, एंड द वन हु वर्क इन IBI, सॉरी एल लिव अबव द वन हु वर्क इन IB, मतलब इंडियन बैंक। एल एन कहाँ रहता है हमारा, अबव रहता है इंडियन बैंक के, और बोथ के बोथ हमारे किस में रहते हैं, सेम नंबर फ्लैट में। ऐसे ही हमें ये दिया गया है, एल एंड द वन हु वर्क इन CBI शेयर द सेम फ्लैट नंबर, दोनों के दोनों सेम फ्लैट नंबर शेयर करते हैं। बट हमें ये नहीं बताया गया कि एल ऊपर रहता है कि CBI ऊपर रहता है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एल CBI सेम फ्लैट, ओके। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, बी वर्क इन HSBC, ठीक है। ये हम यहीं पे मेंशन कर लेते हैं कहीं, ये रहा बी वर्क इन HSBC, ठीक है। द वन हु वर्क इन SBI डज नॉट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। SBI वाला हमारा कहाँ है, इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रह रहा, ठीक है। SBI डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, मतलब SBI कहाँ रह रहा होगा, ओड पे। ये सारी इंस्ट्रक्शन हमारी हो गई। अब क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन में ना वो इंस्ट्रक्शन उठानी होती है जो जिससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती हो, मतलब जिससे ज़्यादा हमें मतलब क्लियर हो कि ऐसे बैठने से हो सकता है कि कम से कम पॉसिबिलिटी बने हमारी क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। अब जैसे हमें एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है, एन एंड IB में 3 हैं, ठीक है। और क्या दिया गया है, एन IB के ऊपर है, ठीक है। और एक और दी गई थी इनसे रिलेटेड, क्या दिया गया था, एक इंस्ट्रक्शन और थी इनसे रिलेटेड, एन एंड IB, यहाँ पे क्या दिया था, एल एन लिव अबव द वन हु वर्क इन इंडियन बैंक एंड बोथ ऑफ देम लिव इन द सेम नंबर फ्लैट। हाँ, और दोनों के दोनों सेम नंबर फ्लैट में है, ठीक है। अब एन और IB में 3 है, ठीक है, और एन IB से ऊपर भी है, ठीक है, और सेम फ्लैट में है। अब यहाँ देखते हैं हम, हमारे यहाँ पे सीरीज में एन आ रहा है, ये रहा एन आ रहा है, तो एन हमारा डेफिनेटली क्लियर हो गया कि एन हमारा फ्लैट नंबर 1 में है, ठीक है, क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्शन में हमें ऊपर पता चल गया था इससे, ठीक है, तभी हमने यहाँ पे लिख लिया था कि फ्लैट नंबर 1 में एन रह रहा है। अब ये 3 ऊपर IB से, ठीक है, अगर एन मैं 7 पे मानता हूँ तो 3 छोड़ के IB 1 2 3 IB 3 पे आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं N6 पे मानता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के IB 2 पे भी आ सकता है, ठीक है।
अब और देखते हैं कुछ कंडीशन इससे जुड़ रही हैं जिससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन हमें ये दी गई है, एन के इमीडिएटली अबव जो पर्सन है वो एस का लेफ्ट है। ठीक है, यहीं से पता चला था ना हमें कि एन फर्स्ट फ्लैट पे रहता है। ठीक है, और एन के ऊपर वाला एस के लेफ्ट है। ठीक है, अब यहाँ से लेके चलते हैं हम, अगर हम आई बी को फर्स्ट पे मानते हैं, ठीक है, तो 3 छोड़ के एन आएगा, तो 1 2 3 छोड़ के एन आएगा। ठीक है, एन का ऊपर वाला एस के लेफ्ट है। ठीक है, तो एस यहीं पे कहीं पे आएगा। ठीक है, और एस से रिलेटेड हमें एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी, क्या दी गई थी कि एस ओड पे रहता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एन रखेंगे, ओ सॉरी आई बी रखेंगे हम यहाँ पे, सॉरी अगर हम यहाँ पे आई बी रखते हैं, ठीक है, तो 3 छोड़ के एन, 1 2 3 छोड़ के एन होएगा यहाँ पे। ठीक है, और एन के ऊपर वाला जो भी पर्सन है वो एस का लेफ्ट है, तो एस यहाँ पे आएगा। बट एस ये कहाँ पे हो गया, इवन पे हो गया है, तो एस हमारा ओड पे आना चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा, तो हमारा ये कंडीशन गलत हो गई। अब क्या लेंगे हम, एक और ऊपर रख के देखते हैं। ठीक है, अब मान लो आई बी को मैं मानता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब 3 छोड़ के एन, 1 2 3 छोड़ के एन यहाँ आएगा। ठीक है, एन के ऊपर वाला पर्सन एस का लेफ्ट, एस यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल डेफिनेटली सेट बैठ गया, एस के लेफ्ट वाला पर्सन उसके इमीडिएट बिलो एन था, हो गया, और एन 3 छोड़ के आई बी था, 1 2 3 आई बी हो गया, और एन आई बी से ऊपर था। ठीक है, ये हमारी कंडीशन सब सेट बैठ गई, तो ये तो हमारा डेफिनेटली हो गया कि यही बैठेंगे, तो ये कंडीशन हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी, एन आई बी से ऊपर है। ठीक है, ये रफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें डेफिनेटली पता चल चुका है। ठीक है, एन और आई बी के बीच में 3 है, और एस बी आई हमारा ओड पे भी आ गया, 7 पे बैठ गया हमारा। ठीक है, और क्या थी एन से रिलेटेड, ये रही एन लेफ्ट में, एन के ऊपर वाला पर्सन एस बी आई के। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब देखते हैं कि और कोई कंडीशन ऐसी है जिससे काफ़ी कंडीशन जुड़ रही हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं और कौन सी कंडीशन है। बी हमारा एच एस पी सी में है, सी हमारा एच डी एफ सी में है, जी से और हमारा सेम फ्लोर पे रहते हैं। ठीक है, एक हमें कंडीशन दी गई थी, एल और एस सी बी आई सेम फ्लैट में है। ठीक है, और क्या दिया गया था इनसे रिलेटेड, ये रहा, एल के नीचे जितने पर्सनस हैं, एल के नीचे जितने पर्सनस हैं वो 2 कम हैं जितने सी बी आई के ऊपर हैं। ठीक है, और सी बी आई से रिलेटेड एक और इंस्ट्रक्शन थी हमारे पास, सी बी आई से रिलेटेड एक और थी, ये डी सी बी आई और एक्सिस एल, एल एल मतलब सी बी आई में काम नहीं करता। ठीक है, और सी बी आई हमारा फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं है। अब आप ये देखिए कि ये कंडीशन मैं क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सी बी आई से रिलेटेड हमें काफ़ी इंस्ट्रक्शन दी गई है। एक तो ये दी गई है कि सी बी आई हमारा फर्स्ट पे काम नहीं करता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट पे तो आएगा नहीं। ठीक है, अब एल देखते हैं, पहले तो हमें एल पता चल रहा है कि हमारा फ्लैट 1 में है, 2 में है, पहले तो ये चेक करते हैं। ठीक है, अब एल हमारा फर्स्ट में है, सेकंड में, ये कैसे पता चलेगा, एक मिनट ये चेक कर लेते हैं हम। हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है इससे रिलेटेड। बी हमारा ये रहा, बी हमारा कहाँ है, लेफ्ट है एल के। ठीक है, तो लेफ्ट हो गया तो बी हमारा फर्स्ट में हो गया, तो एल ओबियसली बात है सेकंड में होएगा, क्योंकि तभी तो लेफ्ट होएगा वो, तो एल हमारा सेकंड में है। ठीक है, अब कंडीशन लेके चलते हैं हम। अब सी बी आई फर्स्ट पे तो आ नहीं सकता, अब सी बी आई मान लो मैं सेकंड पे रखता हूँ। पहले तो मैं ये भी लिख लेता हूँ यहाँ पे जो हमने वहाँ लिखे हैं, 2 कंडीशन लेके चलते हैं हम। पहले चेक करते हैं, चलो मैं कि 2 कंडीशन की जरूरत है। अगर मान लो सी बी आई मैं यहाँ पे रखता हूँ सेकंड पे। ठीक है, अब सी बी आई के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट पे तो सी बी आई हमें मना किया गया है कि सी बी आई फर्स्ट फ्लोर पे तो है ही नहीं। ठीक है, अब मैं सेकंड में रख के चलता हूँ, सी बी आई मान लो मैंने यहाँ रखा। ठीक है, और एल और सी बी आई हमारा सेकंड फ्लैट में, मतलब सेम फ्लैट है, तो एल अगर हमारा यहाँ पे होएगा सेकंड फ्लैट में, तो सी बी आई भी सेकंड फ्लैट में होएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमें मेंशन किया गया है कि एल और सी बी आई हमारा सेम फ्लैट में है। ठीक है, ये लिखा हुआ एल एंड सी बी आई सेम फ्लैट। ठीक है, अब सी बी आई सेकंड पे रखता हूँ, सी बी आई के ऊपर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, अब 5 है ऊपर। ठीक है, 5 माइनस 2 3। ठीक है, तो एल के नीचे 3 होने चाहिए, तो 1 2 3, एल यहाँ हो सकता है, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है,
तो एल मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ, मान लो मैं सी बी आई को यहाँ रखता हूँ, तो इसके ऊपर 1 2 3 4 4 हो गए, तो वाई की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 में से 2 गए 2, तो एल के नीचे 2 होनी चाहिए, तो 1 2 एल हमारे यहाँ आ जाएगा। और ये एल यहाँ पे हो गया और सी बी आई यहाँ पे हो गया, बट ये तो हमें दिया गया है कि एल सी बी आई नहीं है, तो ये कंडीशन तो हमारी हो नहीं सकती, ख़त्म, ठीक है। अब सी बी आई यहाँ रख के देखते हैं। सी बी आई मान लो मैंने यहाँ रखा, तो 1 2 3, ठीक है, 3 हो गए, और वाई की वैल्यू 3 आ गई, और 3 में से 2 गया 1, तो एल के नीचे क्या होएगा, 1% बैठेगा, ठीक है। तो 1 और एल, 1 मिनट में ये लिख लेता हूँ यहाँ पे आई बी, और यहाँ पे क्या आएगा, एस बी आई। अब तक हमने ये वाली चेक कर ली, ये वाली कंडीशन चेक करनी थी ना हमारी, कि अगर मैं सी बी आई को, ये वाली तो हमारी होगी थी, यहाँ तो हमारे दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अगर मैं सी बी आई को यहाँ रखता हूँ, तो 1 2 3 हो गए, और 3 में से 2 गया 1, तो एल कहाँ आएगा, हमारा एल यहाँ आएगा, ठीक है। अब क्या ये इससे रिलेटेड हमें कोई कंडीशन दी गई है, एल और आई बी से रिलेटेड, एल और आई बी से रिलेटेड हमें शायद एक कंडीशन दी गई थी, एल हमारा कहाँ पे है, चलो हम रख के ही देखते हैं, ठीक है, उससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। ये तो हमारा डेफिनेटली रॉन्ग हो गया था, यहाँ तो आएगा नहीं, ठीक है। अब हमने रखा था सी बी आई को फोर्थ पे, सी बी आई को मान लो हम फोर्थ पे रखते हैं, 2 पे तो यहाँ रख लिया, 3 पे हो नहीं सकता, चेक कर चुके हैं, सी बी आई को 4 पे रखते हैं, तो 1 2 3, और 2 3 में से 2 गया 1, तो एल हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सी बी आई को मान लो लेके चलता हूँ यहाँ पे, तो इसके ऊपर कितना हो गया, 1 2, ठीक है, और 2 माइनस 2 0, तो एल फर्स्ट पे भी हो सकता है, एक थर्ड कंडीशन ये होगी हमारे पास, ठीक है। अगर मान लो सी बी आई को मैं देता हूँ 6 पे, तो सी बी आई के ऊपर 1 है, तो वाई की वैल्यू 1, और 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो सी बी आई की हमारी एक कंडीशन और बनती है कि सी बी आई को हम कहाँ रख सकते हैं, 5 पे और रख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने चेक कर ही ली, अब इनसे चेक करते हैं कि ये एलिमिनेट हो सकती है कोई कंडीशन, पहले हम ये चेक करते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या दिया गया और इंस्ट्रक्शन में, ई के ऊपर आई सी आई, ई और के ऊपर जितने आई सी आई के उतने नीचे हैं, एंड और क्या दिया गया था, आई एंड एफ हमारा सेम फ्लोर पे नहीं है, एल दिया गया था हमें, सी बी आई एंड एक्सिस नहीं है, एल के ऊपर जितने हैं उतने नीचे हैं, आई बी एक्सिस हमारा सेम फ्लोर पे नहीं है, और क्या दिया गया था हमें, एफ एंड एक्सिस में एक है, एफ 2 4 6 पे आएगा हमारा, ठीक है। एंड और क्या दिया गया था हमें, सी बी आई फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, एंड हाँ, एक हमें दी गई थी कि एल के लेफ्ट में क्या आएगा, बी आएगा। अब एल तो यहाँ आ गया, एक मिनट पहले लेता हूँ, एल तो यहाँ आ गया, और यहाँ अगर बी लेंगे, क्योंकि एल के लेफ्ट में तो बी आएगा, जैसे ये एल है तो यहाँ लेफ्ट में बी आएगा, तो ये तो हमारी डेफिनेटली बैठ रही है, तो एल के अगर हम लेफ्ट में बी लेते हैं, तो बी हमारा कहाँ पे दिया, बी हमें दिया गया था कि बी एच एस बी सी में काम करता है, बट यहाँ तो बी हमारा आई भी आ जाएगा, तो ये एल जो हमने लिया है ये गलत है, ठीक है। तो सी बी आई भी हमारा गलत लिया गया यहाँ पे। अब एक कंडीशन और बच की थी हमारे पास सी बी आई की, अब सी बी आई को हम यहाँ रख करके देख लेते हैं, हमारा सी बी आई यहाँ पे एक और कंडीशन बच रही थी सी बी आई की, बाकी हमारी सारी कंडीशन हो गई थी। तो सी बी आई के ऊपर 2, तो 2 हो गए तो वाई की वैल्यू 2 होगी, और वाई 2 हो गए तो 2 माइनस 2 0, तो एल हमारा आएगा 1 पे, ठीक है। तो बी हमारा लेफ्ट में यहाँ हो जाएगा। ये सारी कंडीशन चेक हो चुकी, क्योंकि अगर सी बी आई हम यहाँ रखेंगे इसके बाद, तो उसके ऊपर 1 बच जाएगा, ठीक है, तो वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 आ जाएगी, और यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो एल के नीचे -1 तो हो नहीं सकता, तो सी बी आई हमारा लास्ट यहाँ पे आ सकता है। तो ये हमारी सारी कंडीशन चेक होगी। अभी हम इसको रेज कर देते हैं सी बी आई वाली कंडीशन को, हमारे पास 2 अब पॉसिबिलिटी बन गई हैं, ठीक है। और ये भी हो गया, एल के लेफ्ट में बी है, ठीक है। ये भी हो गया, सी बी आई फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है हमारा, एंड ये भी हो गया कि एल सी बी आई में नहीं है, क्योंकि हमारा किसी में भी सी बी आई में नहीं आया, सिर्फ हमारा इस कंडीशन में बैठ रहा था एल सी बी आई में। जब हम सी बी आई को यहाँ रख के देख रहे थे, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, अगर हम सी बी आई यहाँ पे रख के देख रहे थे, ठीक है, तो इसके ऊपर कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है।
मैं पेन चेंज करके बताता हूँ आपको, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे ये कंडीशन बन रही थी हमारी कि अगर हम सी बी आई को यहाँ रख के देख रहे थे, ठीक है, तो 1 2 3 4 इसके ऊपर 4 हो रहे थे, तो वाई की वैल्यू 4 आ रही थी, तो 4 - 2 2, तो एल एल के नीचे 2 होने थे, तो 1 2 एल यहाँ आ रहा था हमारा, और एल एल और सी बी आई हमारे इकट्ठे हो रहे थे, जो कि नहीं होने चाहिए उस कंडीशन के हिसाब से जो हमने अब रफ की है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी। इतना क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अभी तक हमारे पास 2 कंडीशन आ गई हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब हमें एक बात कही गई है, क्या कही गई है कि कहाँ पे था वो इंस्ट्रक्शन, आई बी वाली, आई बी से रिलेटेड हमें कुछ दिया गया था। एक तो हम बी बी का लिख लेते हैं पहले, तो बी हमारा किस में, एच एस बी सी में। बी हमारा किस में है, एच एस बी सी में, एच एस बी सी, एच एस बी सी। ठीक है, और ये बी वाली इंस्ट्रक्शन हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये हमारी हो चुकी है। ठीक है, और चेक करते हैं हम क्या क्या हो सकता है। एफ और एक्सिस के बीच में एक है, एफ 2 4 6 पे आएगा। ठीक है, और एफ हमारा कहाँ है, सेकंड फ्लैट में, ये हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो एफ यहाँ 6 पे भी आ सकता है, एफ 4 पे भी आ सकता है, एंड एफ 2 पे भी आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं बाकी इंस्ट्रक्शन में क्या दी गई थी। एक हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आई बी और एक्सिस हमारे सेम फ्लोर पे नहीं है। ठीक है, अगर हम एफ और हमें एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि एफ और एक्सिस में एक है। ठीक है, अब एफ को हम यहाँ रखते हैं 2 पे, तो एक छोड़ के एक्सिस 4 पे हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम एफ को 4 पे रखते हैं, ठीक है, तो एक छोड़ के एक्सिस 6 पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक छोड़ के एक्सिस यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि आई बी और एक्सिस हमारे एक पे नहीं आ सकते। एफ 6 पे रखते हैं हम, तो एक छोड़ के एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ चेक करते हैं, एफ अगर हम यहाँ रखते हैं तो एक छोड़ के एक्सिस नहीं हो सकता क्योंकि एल हमारा एक्सिस पे आएगा। ठीक है, मतलब एल हमारा एक्सिस पे नहीं है, सॉरी, हाँ मैं गलत बोल गया। क्योंकि एफ अगर मान लो मैं 2 पे रखता हूँ, क्योंकि हम एफ 2 4 6 पे रख सकते हैं, तो 2 पे रखा तो एक छोड़ के एक्सिस आएगा, तो एक छोड़ के एक्सिस तो एल पे आएगा, एल एक्सिस हो नहीं सकता, तो एफ हमारे यहाँ नहीं आ सकता। 4 पे वैसे ही नहीं आ सकता, एल आ चुका है, तो हमारे पास एफ के लिए कंडीशन क्या बच गई, ये बच गई सिर्फ एफ। ठीक है, इस वाली में, इसमें तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि हम यहाँ पे एफ को 2 पे भी रख पा रहे हैं, यहाँ पे हम 4 पे भी रख पा रहे हैं और 6 पे भी रख पा रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं, क्या पता इससे क्वेश्चन बन जाए। अगर बन जाता है तो वेल गुड है, नहीं बनता तो हम इस कंडीशन को दोबारा चेक कर लेंगे। ठीक है, अब एफ हमारा हो चुका है 2 4 6। ठीक है, 6 पे आ गया, और एक छोड़ के एक्सिस एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, ये कंडीशन भी हमारी गलत हो गई। आप देख सकते हो कि 2 पे तो हम रख नहीं सकते थे क्योंकि एक छोड़ के एक्सिस आ रहा था 4 पे, और एल हमारा 4 पे ही है, एल एक्सिस पे नहीं है। ठीक है, 4 पे वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि एल ऑलरेडी आ चुका है। अब एफ के लिए बच गई एक कंडीशन 6 वाली। ठीक है, अगर हम एफ को यहाँ रख रहे हैं तो एक छोड़ के एक्सिस यहीं पे आएगा क्योंकि ऊपर तो कहीं जा नहीं सकता, फिर वो दोबारा एल एक्सिस पे आ गया, ये हो नहीं सकता, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। ठीक है, अब हम ये इसे इरेज करके इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे सारे के सारी कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही क्योंकि एक्सिस हमारा यहाँ पे नहीं बैठ पा रहा है। अब हमारे पास यही बच गया, बी हमारा एच एस बी सी पे है, मतलब काम करता है। यहाँ ए बी आ गया, यहाँ पे सी बी आई आ गया, यहाँ पे एन आ गया, एंड यहाँ पे एस बी आई आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया था, एल। ठीक है, एंड अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है हमारे पास। अगर एफ को 4 पे रख के देखते हैं, ठीक है, तो एक छोड़ के एक्सिस ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता क्योंकि एक्सिस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, और एफ को यहाँ रखते हैं तो एक छोड़ के एक्सिस हो सकता है। तो एफ की हमारे पास 3 कंडीशन है, 2 4 6 तीनों पे आ सकता है अभी तो। ठीक है, और कंडीशन चेक करते हैं, उससे और कुछ क्लियर होगा। आई हमारा ए के ऊपर है, एंड के ऊपर जितने हैं पी एन बी के उतने ही नीचे हैं। अब के वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं हम। के हमारा फर्स्ट में, ये हमें डेफिनेटली पता है। अगर मान लो के मैं यहाँ लेता हूँ तो इसके ऊपर 1 2
3 4 5, 5 हो गए, तो उतने पीएनबी के नीचे होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पीएनबी आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं यहाँ मानता हूँ 3 पे, तो 1 2 3 4, ऊपर 4 हो गए, तो नीचे से 1 2 3 4 पीएनबी, पीएनबी यहाँ नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन हमारी गलत होगी। ठीक है, अगर हम के को 4 पे रखते हैं तो 1 2 3, तो 1 2 3 पीएनबी यहाँ आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। अब के को हम यहाँ रखते हैं 1 2, तो 1 2 पीएनबी। तो ये तो बहुत ज़्यादा कंडीशन बढ़ गई, इससे तो हमारा अभी आगे प्रोसीड नहीं होगा। और कुछ चेक करते हैं हम। ठीक है, और क्या दिया गया था हमें, ई हमारा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, के हमारा ओबीसी में काम नहीं करता, सी हमारा एचडीएफसी में काम करता है, एंड जी एंड सी हमारा सेम फ्लोर पे है। ये कंडीशन भी हमारी हो चुकी है, एल एंड सी बी आई सेम फ्लैट में है, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, और कंडीशन चेक करते हैं हम, कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा हमें सॉल्व करने का। आई बी, एक कंडीशन हम ये चेक कर सकते हैं, हमें क्या दिया गया था, जी इमीडिएटली अबव ए है, और जी के इधर क्या है, सी, जी और सी सेम फ्लोर पे है। ठीक है, और ए हमारा फर्स्ट फ्लैट पे है। ठीक है, तो इसके इमीडिएटली अबव वाला भी फर्स्ट फ्लैट पे होएगा, और इधर हमारा जी और सी सेम फ्लोर पे हैं, तो ये फ्लैट 2 पे हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं हम। ठीक है, अगर मान लो मैं ए को यहाँ रखता हूँ, तो जी आ जाएगा। ठीक है, और सी यहाँ आ जाएगा, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, ए को यहाँ रखता हूँ, तो जी आ जाएगा, सी आ जाएगा, हो सकता है। ए को यहाँ रखता हूँ, तो जी आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सी पे हमारा एच डी एफ सी दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास दो कंडीशन बच गई, एक में तो हम ले सकते हैं कि जी आ जाए और ए आ जाए। ठीक है, और एक हम ले सकते हैं जी आ जाए हमारा और ए हमारा यहाँ आ जाए। ठीक है, तो जी यहाँ आ गया तो सी यहाँ आएगा, सेम फ्लैट पे सेम फ्लोर पे है, तो सी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और सी आएगा तो एच डी एफ सी आएगा, और यहाँ पे भी एच डी एफ सी आएगा। ठीक है, मैं रफ के द्वारा लिख देता हूँ। ठीक है, और तो कहीं जी ए आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जी लेंगे हम तो सी आएगा, और सी एच डी एफ सी में हो नहीं सकता, और ये जी ए इकट्ठे हो नहीं सकते। तो ये हमारी कंडीशन ये वाली भी हो गई पूरी, हमारे पास दो बन गई पॉसिबिलिटीज़। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, जी ए सी। ठीक है, जी के इमीडिएटली ए था, बिलो ए था, ये हो चुका। ठीक है, और क्या दिया गया था हमें, सी हमारा एच डी एफ सी में काम करता है, ये भी हो चुका। एंड क्या दिया गया था हमें, जी एंड सी सेम फ्लोर पे हैं, ये भी हो चुका। अब हम चेक करते हैं हमारी डी वाली कंडीशन, जो यूनियन वाली थी। ठीक है, क्योंकि यही अब हमारे पास बड़ी कंडीशन बच गई, बाकी सारी तो मतलब उनसे लिंक नहीं हो पा रहा। हम डी से चेक करके देखते हैं एक बार। ठीक है, अगर मैं, अब डी हमारा फर्स्ट फ्लैट पे हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, हम दोनों में चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं यूनियन को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 डी यहाँ आएगा, और डी हमारा टॉप पे नहीं है, ये हमें मेंशन है कि डी हमारा टॉप पे नहीं है, तो फर्स्ट फ्लैट में तो हो नहीं सकता वो। ठीक है, यहाँ भी चेक करके देखता हूँ, यूनियन 1 2 3 डी नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली हमारा सेकंड फ्लैट में है वो। अब यहाँ चेक करता हूँ, तो यूनियन 1 2 3 डी हो सकता है, यूनियन यहाँ रख लिया, तो 1 2 3 डी यहाँ भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, क्योंकि 2 प्लस का रखा है, तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, और कोई कंडीशन चेक करके देखते हैं हम। ठीक है, एंड और क्या दिया गया था हमें, और क्या दिया गया था हमें, ई हमारा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, वैसे भी हमारा फर्स्ट फ्लोर फुल फिलअप हो चुका है, तो हम उसको इरेज कर देते हैं। ई हमारा फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, ये तो हमारा हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर हमारे फिलअप हो चुके हैं, बी एल आ चुका है दोनों में, इसके अलावा कोई कंडीशन हो नहीं सकती। ठीक है, एक हमारी एफ़ वाली कंडीशन है, ये और चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब एफ़ को मान लो मैं यहाँ पे 2 पे रखता हूँ। ठीक है, तो एक छोड़ के एक्सिस हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, एफ़ को यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़ के एक्सिस हो सकता है, एफ़ को यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़ के एक्सिस हो सकता है। ये तो यहाँ पे सारी कंडीशन में हो सकता है। अब यहाँ चेक करता हूँ, एफ़ यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़ के एक्सिस हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एच डी एफ सी आ गया। और एफ़ हमारा 4 पे हो तो हो ही नहीं सकता, और 6 पे लूँगा
अगर मैं चलो एफ यहाँ लेके चलता हूँ तो एक छोड़ के एक्सिस ये भी नहीं हो सकता, तो ये हमारी गलत हो गई, क्योंकि यहाँ तीनों ही कंडीशन में एफ नहीं आ रहा। टू पे रख रहा हूँ तो एक छोड़ के एक्सिस नहीं हो सकता, फोर पे वैसे ही नहीं आ सकता, और सिक्स पे रख रहा हूँ एफ तो एक छोड़ के एक्सिस ये भी नहीं आ सकता, तो ये हमारी गलत होगी, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। मुझे ये समझाने में आपको टाइम लग रहा है, अगर खुद से करोगे तो जल्दी सॉल्व होगी। इस तरह की पजल लगभग 10 मार्क्स में आती है, एंड ये पीओ मेंस लेवल की पजल है। 8 मार्क्स की भी आ सकती है, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन भी दे सकता है और 5 क्वेश्चन भी दे सकता है। तो हमारे पास ये सिर्फ ये लास्ट कंडीशन बच गई, अब हमें इसी से क्वेश्चन सोल्व करना है। ये हमारा आई बी आएगा, ठीक है, ये हमारा एच बी सी है, एंड ये हमारा एल है, ये हमारा सी है, ये हमारा एच डी एफ सी है, ये हमारा सी बी आई है, एंड ये हमारा एस बी आई है। ठीक है, एंड एफ को अब कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अभी हमारे पास 3 कंडीशन बच गई है एफ़ की, तीनों जगह आ सकता है। तो और चेक करते हैं हम, और क्लियरिटी आएगी हमें। ठीक है, और क्या क्या दिया गया हमें, यहाँ आएगा न, ठीक है, एंड और क्या दिया गया हमें, के ओ बी सी ई के ऊपर जितने हैं आई सी आई सी के नीचे हैं, एंड आई एंड एफ हमारा सेम फ्लोर पे नहीं हो सकता। ठीक है, एंड और क्या दिया गया हमें, पी एन बी एक्सिस के ऊपर नीचे नहीं है, ओके, के पी एन बी सेम फ्लोर पे नहीं हो सकते, ओके। अब के वाली कंडीशन चेक करते हैं एक बार। के ऊपर 1 2 3, मान लो के मैं यहाँ लेके चलता हूँ, तो इसके ऊपर 1 2 3, ठीक है, तो पी एन बी के नीचे 3 होंगे, क्योंकि के ऊपर जितने हैं पी एन बी के उतने नीचे हैं, तो 1 2 3 पी एन बी यहाँ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अब के को मान लो मैं यहाँ लेके चलता हूँ, तो ऊपर 1 2 हो गए, 2 हो गए के ऊपर, तो पी एन बी के नीचे 2 होने चाहिए, तो 1 2 पी एन बी यहाँ नहीं आ सकता, तो के हमारा यहाँ नहीं आ सकता। अब के यहाँ लेके चलता हूँ मैं, के ऊपर कुछ भी नहीं, तो पी एन बी के नीचे भी कुछ नहीं। अब के की 2 कंडीशन बच गई हमारी, तो दोनों पुट करके देख लेते हैं हम। सॉरी, के की 2 कंडीशन बच गई हमारे पास, दोनों पुट करके देख लेते हैं। एक तो कंडीशन बच गई हमारी 4 पे, और एक बच गई 7 पे। ठीक है, अगर एक बार के को हम यहाँ रखते हैं, और एक बार के को हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, के ऊपर जितने पी एन बी के उतने नीचे ये दी गई है, और ऐसे ही के ऊपर 1 2 3, तो पी एन बी के नीचे 1 2 3 पी एन बी। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारी गलत होगी, क्योंकि हमें दिया गया है के और पी एन बी सेम फ्लोर पे नहीं हो सकते, ये हमारे सेम फ्लोर पे आ गया के और पी एन बी, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत होगी। ये मैं सारी पॉसिबिलिटी लेके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको फटाफट चेक करके देख लेना है, ये मैं आपको समझाने के लिए हर पॉसिबिलिटी लेके बता रहा हूँ आपको। तो हमारी सिर्फ ये कंडीशन बच गई जो ये हमने राइट हैंड साइड पे लिखी है, बाकी हमारे सारे बैठ चुके हैं। ठीक है, ये हो चुका हमारा, एंड ये भी हो चुका, सेम फ्लोर पे नहीं है। ठीक है, अब और चेक करते हैं, और क्या दिया गया हमें। अभी डी वाली कंडीशन दोबारा चेक करके देखते हैं। अगर यूनियन को यहाँ रखता हूँ मैं 2 प्लस, तो 1 2 और 3, तो डी यहाँ आ सकता है, डी टॉप पे तो आ नहीं सकता, तो ये बच गया हमारे पास, तो डी डेफिनेटली यहाँ आएगा, और 1 2 3 यूनियन। ठीक है, 1 2 3 डी। ठीक है, और डी हमारे टॉप पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि यूनियन यहाँ रख लिया मान लो, और 1 2 3, अब आप सोच रहे हो 4 भी तो हो सकते हैं, 2 प्लस है, तो यहाँ चौथा हो जाएगा, तो डी यहाँ तो आ नहीं सकता टॉप पे, तो 3 ही मानोगे। ठीक है, और यहाँ यूनियन रखोगे तो 1 2, 2 ही बचेंगे डी के लिए, तो हमारे 2 प्लस के लिए यही कंडीशन सेट बैठ रही है, तो ये भी हमारा सेट हो गया। इसको भी हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक कंडीशन हमें क्या दी गई थी कि कैनरा एंड बी ओ बी सेम फ्लोर पे हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। ठीक है, यहाँ भी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों खाली खाली होनी चाहिए ना हमारे पास, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये तो नहीं हो सकते, तो यहाँ भी नहीं हो सकता हमारा 7 पे, हमारा 5th पे भी नहीं हो सकता, 4 पे हो सकता है, यहाँ पे बी ओ बी कहना यहाँ नहीं हो सकता, दोनों खाली होनी चाहिए, यहाँ भी नहीं हो सकता एंड यहाँ भी नहीं हो सकता। सिर्फ ये कंडीशन बच गई हमारे पास, एक तो यहाँ हो सकता है एंड एक यहाँ हो सकता है। और कुछ देखते हैं हम, उससे क्लियर होगा। अब एफ़ के लिए हमारे पास कितने प्लेस बच गए, एफ़ हमारे यहाँ तो आ नहीं सकता, 4 पे रख के आ सकता है,
अगर हम F4 पे रखते हैं तो एक छोड़ के एक्सिस हो सकता है, F यहाँ रखते हैं तो एक छोड़ के एक्सिस नहीं हो सकता, अगर F2 पे रखते हैं तो एक छोड़ के एक्सिस हो सकता है, तो F हमारा 6 पे तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये तो हमारा पता चल गया कि F अब 2 और 4 पे आएगा। ठीक है, और कंडीशन चेक करते हैं हम। ठीक है, और क्या कंडीशन दी गई थी हमें, एक ये दी गई थी H और J में दो हैं। ठीक है, यहाँ तो आ नहीं सकते क्योंकि दो ही बच गए, यहाँ आ सकते हैं, H 1 2 J आ सकता है, H 1 2 J आ सकता है। ठीक है, अगर मान लो मैं H को यहाँ रख देता हूँ तो 1 2 J हो सकता है, H 1 2 J यहाँ भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशन में हो सकता है। और कुछ देखते हैं हम, और कुछ पता चलेगा हमें। और क्या दिया गया था हमें, L एक्सिस पे नहीं हो सकता, ये तो हो चुका है, L पे PNB बैठ चुका है, तो हम इसे रफ कर देते हैं। KI कॉपरेशन बैंक पे नहीं है। ठीक है, ये भी है, IB एक्सिस हमारे सेम पे नहीं है, ये भी हमारा हो चुका है कंडीशन, क्योंकि IB हमारा यहाँ आ गया और उसके बराबर में यूनियन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे सेट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, अब हम रख के ही देख लेते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, F को यहाँ रख नहीं सकते, F के लिए दो कंडीशन बच गई, हम इसको यूज़ कर लेते हैं हम, और फटाफट रख के देख लेते हैं। KND SBI GC HDFC AIB यूनियन, मैं फटाफट लिख रहा हूँ तो थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, BHSBC और L। ठीक है, अब F के लिए हमारे पास दो कंडीशन बच गई थी। अब मान के चलो मैं F यहाँ रखता हूँ, एक बार दो पे, चार पे सॉरी, और एक बार दो पे। ठीक है, तो F छोड़ के एक्सिस यहाँ आएगा, एक्सिस। ठीक है, और F छोड़ के एक्सिस यहाँ तो आ नहीं सकता, ऊपर ही जाएगा, एक्सिस। ठीक है, अब ये कंडीशन बच गई हमारे पास, ये तो हो चुकी, F एक्सिस वाली तो हो चुकी। ठीक है, और क्या बचा था हमारे पास, ये था कैनरा एंड BOB। ठीक है, कैनरा एंड BOB के लिए सिर्फ ये बच गया, कैनरा यहाँ आ सकता है एंड BOB आ सकता है, BOB यहाँ आ सकता है, कैनरा यहाँ आ सकता है। ठीक है, और इसमें क्या बचा, ये सारे फिलअप हो गए, सिर्फ ये बच गया। ये भी ये लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कंडीशन फिल हो गई हमारी, यहाँ अभी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो ये लेके चलते हैं हम, अगर इससे सोल्व होगा तो इसको चेक नहीं करेंगे, और इससे सोल्व नहीं होगा तो इससे को भी चेक करेंगे। ठीक है, अब डी पे दिया गया हमें कि डी कैनरा पे नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि कैनरा यहाँ आएगा और BOB यहाँ आएगा। ठीक है, एंड और क्या दिया गया था, इधर के बैंक तो सारे फिल हो चुके। अब ये कंडीशन दी गई थी कि ICICI के जितने नीचे हैं, के इतने ऊपर हैं। ठीक है, अब ICICI यहाँ तो आ नहीं सकता इसके हिसाब से, अब यहाँ चेक करते हैं, ICICI के नीचे दो। ठीक है, तो के ऊपर उतने होने चाहिए, के ऊपर दो हो सकते हैं। अब ऐसे रख के देख लो, या तो को यहाँ रख लो, के ऊपर दो हैं तो ICICI के नीचे दो होने चाहिए, तो 1 2 3 ICICI यहाँ आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ रखता हूँ तो इसके ऊपर 1 2 3। ठीक है, और यहाँ रखता हूँ, मतलब को यहाँ रखता हूँ, रख के देख लेते हैं हम, तो 1 2 3 ऊपर तीन हो गए, तो नीचे ICICI के नीचे तीन होने चाहिए, तो 1 2 3 ICICI हमारा यहाँ आ जाएगा, और और ICICI में मतलब दोनों एक प्लेस पे नहीं बैठे, तो ये कंडीशन हमारी गलत होगी। तो हम क्या करेंगे, को यहाँ रख लेते हैं, के ऊपर दो, ICICI के नीचे भी दो। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी होगी, ये वाली कंडीशन भी होगी। अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास, अब के ऊपर दिया गया था हमें। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाली मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी कम बन रही थी, अगर इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम ये वाली भी चेक करेंगे। ठीक है, एंड अब और क्या बच गया हमारे पास, एक्सिस के ऊपर PNB नहीं है। ठीक है, तो ऊपर नीचे, तो एक्सिस हमारा यहाँ था, इसके ऊपर नीचे PNB नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं और क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास, के और जे में दो हैं। ठीक है, अगर के यहाँ लेता हूँ मैं तो 1 2 जे यहाँ आ जाएगा, और जे हमारा टॉप पे नहीं है, ये हमें दिया गया है, ये रहा जे हमारा टॉप पे नहीं है। ठीक है,
तो के को हमें यहाँ लेना पड़े, सॉरी एच चाहिए, सॉरी एच, एच और जे में 2 हैं, ठीक है। जे हमारे टॉप पे नहीं है इसलिए जे मैंने नीचे ले लिया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम बच गया हमारा, बाकी सारे हो गए तो एम ही आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे सारे बैठ गए, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई, ये भी हो गई, ठीक है, ये वाली भी हो गई। एंड आई एंड एफ हमारे सेम फ्लोर पे नहीं है, आई यहाँ आ रहा है हमारा और एफ हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई, ठीक है। अब क्या बचा, अब बैंक बच के सेट करने, ठीक है। अब क्या दिया गया, के और आई कॉपरेशन बैंक में नहीं है, के और आई कॉपरेशन बैंक में नहीं है तो ई बच गया हमारा, ई होगा कॉपरेशन बैंक में, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। अब एक बच गया, क्या बच गया, के ओबीसी में नहीं है, ठीक है। तो ओबीसी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब एक बैंक बच गया सिर्फ हमारा, हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन कौन सा हो गया। कैनरा कॉपरेशन ओबीसी हो गया, कॉपरेशन हो गया, कैनरा हो गया, ओबीसी हो गया, आईसीआईसी आईबी हो गया, आईबी हो गया, एंड आईसीआईसी हो गया, आईबी भी हो गया, एचएसबीसी भी हो गया, एचएसबीसी कहाँ पे है, ये भी हो गया, एसबीआई बीओबी हो गई, बीओबी भी हो गया, बीओबी भी हो गया, एंड सीबीआई भी हो गया, एक्सिस भी हो गया, सीबीआई भी हो चुका है एंड एक्सिस भी हो चुका है। एचडीएफसी यूनियन पीएनबी, एचडीएफसी पीएनबी एंड यूनियन बैंक। अब एक बैंक बच गया हमारा, कौन सा रह गया इसमें, बैंक ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे आ जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी लेके बता दी, ठीक है। अब इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इसमें हमारी सारी कंडीशन फिट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आपको अभी लग रहा है कि ये कंडीशन चेक करनी है तो आप इसमें फिल करके दे सकते हैं क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी और ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। और फिर लास्ट में आप इसी सोल्यूशन पे आओगे, ठीक है। मैंने आपको लगभग सारी पॉसिबिलिटी लेके ये क्वेश्चन चेक करवा दिया है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो ये 10 मार्क्स में आएगा क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का आएगा। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ऐसे बने रहिए, इस तरह की पजल्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।